गोले की त्रिज्या r ये 7 सेंटीमीटर है। कैसे प्राप्त हुआ? व्यास को हमने 2 से भाग दिया। यहाँ देखें, गोले की त्रिज्या यानी व्यास की आधी। यहाँ व्यास दिया गया है प्रश्न में, इसलिए हम लोग इसको 2 से भाग देकर के त्रिज्या प्राप्त करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पर त्रिज्या का प्रयोग करना है। तो r हमने निकाला और ये 4 पाई r स्क्वायर। सिंपल है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ त्रिज्या निकालने में हम लोगों ने ये दशमलव को हटा दिया है और 2 को 20 बना दिया है, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला और सिंप्लीफाई करके ये 77/2 मीटर स्क्वायर हुआ। इसे हम 38.50 मीटर स्क्वायर कहेंगे। तीसरे प्रश्न में हम देखें तो यहाँ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। और मान भरेंगे हम जैसे ही ये प्राप्त हमें हो जाएगा। बहुत ही आसान है। चौथा प्रश्न है, एक गुब्बारा है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ये गोले के आकार का है, तो ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये निकल गया फॉर्मूले से। फिर देखिए, हवा भरने पर और हवा भर दी जाती है उसमें, तो उसकी त्रिज्या 7 से बढ़कर 14 हो जाती है सेंटीमीटर। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? फिर हमने फॉर्मूले पे इसे लिख दिया। अब अनुपात कहता है कि अनुपात क्या होगा, तो अभिष्ट अनुपात हमने ये निकाल दिया, 1:4 हो गया। उसके बाद 5वां प्रश्न है, पीतल के अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या ये दी गई है। ये व्यास दी गई है वास्तव में। 5वें प्रश्न में पीतल के अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या ये हमें प्राप्त करनी होगी, क्योंकि आंतरिक व्यास दिया गया है। और हमें आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है पहले, उसके बाद कलई कराने का व्यय ज्ञात करना है, वो भी आंतरिक पृष्ठ पर। तो क्षेत्रफल निकाल लिया हमने फॉर्मूले से, क्योंकि वक्र पृष्ठ होता है। और फिर इस पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर अगर हम कलई करवाते हैं तो 16 रुपये का खर्च आता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कलई कराने का व्यय 16/100 रुपये हो जाएगा। इसलिए फिर हम एक नियम से इसको हम प्राप्त करते हैं। यह प्रश्न फॉर्मूले पे आधारित है। यह प्रश्न फॉर्मूले पे आधारित है। तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और हमें त्रिज्या निकालना है। यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और हमें त्रिज्या निकालनी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 cm स्क्वायर। हमने पाई का वैल्यू रखा और यहाँ r स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए, बाएं पक्ष में जो चीज़ें हैं वो दाहिने पक्ष में जब जाएंगी तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे। ऊपर यानी अंश, ये देखिए अंश में ये चला गया, ये 7 और ये 4 × 22 हर के रूप में आ गया। कैंसिल करने के बाद हमें लास्ट में 49/4 cm स्क्वायर मिलता है। इसलिए r इसका वर्गमूल होगा, जो कि 3.5 सेंटीमीटर हो गया। हमें चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है।
तो तू अभी हल्ला नहीं करो। इस प्रश्न में हमें चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है और हमें दिया गया है चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास का अनुपात। यानी अगर चंद्रमा का व्यास d है तो पृथ्वी का 4d है, यानी चौथाई है। पृथ्वी के व्यास का चौथाई भाग है चंद्रमा का व्यास। तो चंद्रमा का d है तो पृथ्वी का हो जाएगा 4d। तो इसकी त्रिज्या यहाँ देखते हैं, व्यास अगर d है तो त्रिज्या हो जाएगी d/2 और फिर पृथ्वी की का अगर व्यास 4d है तो त्रिज्या 2d। इस तरह से हमने फॉर्मूला का यूज़ किया और ये हमने निकाला, ये 1:16 आंसर हो गया। अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है और आंतरिक त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर है, यानी अर्धगोले की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो बाहरी त्रिज्या क्या, हमें आंतरिक त्रिज्या में कटोरे की मोटाई को ऐड करना होगा। तो हमने ऐड किया तो 5.25 सेंटीमीटर ये बाहरी त्रिज्या है, इसे कैपिटल R हमने माना है। अब कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई ये r², तो हमने वैल्यू पुट किया और सिंप्लीफाई करने के बाद ये लास्ट में कैलकुलेशन के बाद 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर प्राप्त हुआ। तो लंबवृत्तीय बेलन r त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। इस कारण से जो गोले का रेडियस होगा, यानी गोले की जो त्रिज्या होगी वो बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी। अब बेलन, उसके बाद बेलन की ऊंचाई वो त्रिज्या की दुगनी होगी, यानी गोले की त्रिज्या की दुगनी होगी। तो इसलिए यहाँ पर वक्र पृष्ठ जब हम लिख रहे हैं तो 2 पाई आर एच होता है, हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो त्रिज्या तो सेम है, यानी r सेम है, पर h के जगह पे केवल 2r हो गया, तो ये 4 पाई r² ये भी हो गया। तो अभिसरण अनुपात, तो गोले और बट्टे बेलन का अनुपात वो 4 पाई r² बट्टे 4 पाई r² बराबर 1:1, यही उत्तर हो गया।